मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वंदे तु सब सिद्धे भुवे अचल मनोभवं गदिं पत्ते भोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भड़िदम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञानी तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो। धर्म की रुचि वाले धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं ख्याल में है ना। तो वो कहते हैं, इसमें अपन चर्चा चल रही थी, 109 नंबर का पेज है, सबसे नीचे का पैरा। यद्यपि त्याग का फल मोक्ष है और आत्याग का फल संसार है, किंतु सर्वप्रथम मिथ्यात्व का त्याग होना चाहिए। मिथ्यात्व के त्याग बिना अन्य सभी त्याग निष्फल हैं। आत्मा परवस्तु का ग्रहण अथवा त्याग तो कर ही नहीं सकता, फिर परवस्तु के त्याग का प्रश्न ही कहाँ से उठ सकता है। बाह्य में जो परद्रव्य का त्याग हुआ उसका फल आत्मा का नहीं है। पहले यथार्थ ज्ञान के द्वारा परद्रव्य में कर्तृत्व की बुद्धि को छोड़कर उस समझ में ही अनंत परद्रव्य के स्वामित्व का त्याग होता है। पर में कर्तृत्व की मान्यता का त्याग करने के बाद जिस जिस प्रकार के राग भाव का त्याग करता है, उस प्रकार के बाह्य निमित्त स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बाह्य निमित्तों के दूर हो जाने का फल आत्मा को नहीं मिलता, किंतु भीतर जो राग भाव का त्याग किया उस त्याग का फल आत्मा को मिलता है। देखो क्या कहते हैं, त्याग का फल मोक्ष है और अत्याग का फल संसार है, किंतु कौन सा त्याग, ये समझने जैसा प्रश्न है कि कौन सा त्याग। ख्याल में ना। सुनील जी क्या कह रहे हैं, क्या लिखा आ रहा है, हैं? मुझे पढ़ने दो क्या कह रहे हैं। कुछ लिखा हुआ है क्या? जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। जिनागम पढ़ाने वाले उपकारी होते हैं, विद्रोही नहीं। ये जो विद्रोही मैंने आज लगाया है सरनेम के आगे, है ना, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो साहब विद्रोही क्यों लिखा? विद्रोही का अर्थ कभी कभी उपकार करने के लिए भी विद्रोह होता है। विद्रोह माने कुमान्यताओं का विरोध। ख्याल में है ना। जैसे जो समाज में गलत बातें चल रही हैं, गलत सिद्धांतों का प्रतिपादन हो रहा है, उनका जो कोई खिलाफत है तो वो विद्रोह है उनकी नजरों में। तो अब हमने एक आज चर्चा हुई किसी से, तो बोले साहब आप विद्रोही हो, आप विद्रोही बातें करते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, विद्रोही सही,
बोले नाम के आगे विद्रोही लिखो। तो मैंने कहा ठीक है, नाम के आगे विद्रोही लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें अगर हमारी बात है विद्रोह जैसी लगती है तो कोई बात नहीं। तो वो तो इसलिए लिखा, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा कहने मतलब ये है कि वो इसलिए कि साहब लोगों को सामान्य सब लिखा ना, अपन विद्रोह है तो साहब किस बात का विद्रोह है? इन बात का विद्रोह जो गुरुदेव ने किया है, जो वर्तमान में शिथिल पड़ता जा रहा है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एक अंतरंग में पीड़ा रहती है कि लोगों को ये जो तत्व ज्ञान है ये किस रूप में ही मिलेगा। अभी परसों जो गोष्ठी हुई थी उसमें जो चर्चा हुई, उसके बाद में कुछ आलोचना भी आई मेरे पास कि साहब आप तो एकदम ऐसे करते हो। तुमने गुरुदेव से क्यों नहीं कहते, गुरुदेव से क्यों नहीं कहते कि ऐसा क्यों कहा उन लोग, उनने इतना क्यों उड़ाया मिथ्यात्व के बारे में। इतनी भयंकर स्थिति खराब हो चुकी है कि गुरुदेव की बात अलग है, हमारी बात अलग है, किसी और की बात अलग है। भाई तत्व सबके लिए एक जैसा और एक ही है, चाहे वो गुरुदेव ने कहा हो, चाहे वो किसी और ने कहा हो, और चाहे मैंने कहा हो, चाहे कोई और कहे। लेकिन ये जो बात हमारे अंदर है, गुरुदेव की बात, आज मेरी चर्चा चल रही थी एक भाई से, वो बोले साहब त्याग व्रत की बात जो है, त्याग को हे वो लोग कहें जिनने त्याग किया हो, जिनने त्याग नहीं किया हो उनको हे नहीं कहना चाहिए। तो मैंने कहा उनको क्या कहना चाहिए, उनको उपाधि कहना चाहिए। पहले मैं कि नहीं आया, मैंने ये गहराई से विचार करने जैसी बात है कि मान के चलो मैंने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, मैंने अभी साहब 5वें गुण स्थान की प्राप्ति नहीं करी, तो क्या करूं मैं? ये बोलूं नहीं, मैं मिथ्यात्व के नाश की बात नहीं बोलूं? अरे भाई वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही कहना चाहिए, चाहे वो मेरे खुद के जीवन में हो चाहे नहीं हो। अगर मैं गद्दी पे बैठा हूँ तो मेरी ईमानदारी से चाहे मेरे जीवन में हो चाहे नहीं हो, अगर मैं भले ही आत्मानुभव नहीं कर रहा हूँ तो भी मैं, अगर मेरे से कोई सुन रहा है तो दूसरे जीवों को आत्मानुभव ही धर्म है। इसलिए टोडामल जी साहब ने कहा कि वक्ता को आगम के आलोक में इसलिए बोलना चाहिए कि खुद के जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन जो वस्तु का स्वरूप है उसका यथार्थ निरूपण करना चाहिए। मैं भले ही पुण्य में लगा हूँ, खूब पुण्य में लगा हूँ, खूब क्रिया कांड में लगा हूँ, लेकिन अगर मुझे वक्ता हूँ मैं, तो मुझे बोलना चाहिए कि क्रिया कांड में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है। अंतर समझ में आए कि नहीं है? लेकिन इसका हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है कि जो खुद कर रहे होते हैं हम उसे ही उपादेय बना बताना चालू कर देते हैं। और वर्तमान में ये तो होता है। अब देखो जैसे क्या हुआ, देखो सत्य समझना कोई इतना आसान नहीं है सुनील जी। सत्य समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अभी देखो आपको कितने कंफ्यूजन है। जैसे अब अगर मैं पुण्य की उड़ाता हूँ, मैं क्रिया कांड की उड़ाता हूँ जिनमें धर्म नहीं है, तो लोगों को मन में लगता है खुद तो कुछ करते नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? और साहब पूजा पाठ में क्या रखा है, मंदिर में क्या रखा है, व्रतों में क्या रखा है, उपवास में, तो खुद तो कुछ करते नहीं। अब देखना मजेदार बात, तो मेरी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही कि खुद कुछ नहीं करते। अब जो करते हैं वे ये कहते हैं कि बस संयम ही करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, करे तो करे क्या? जिस जो कर रहा है वो विपरीत निरूपण कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो सम्यक निरूपण कर रहा है, जो सम्यक निरूपण कर रहा है वो कर नहीं रहा है इसलिए उसकी मानना नहीं, और जो विपरीत निरूपण कर रहा है उसकी साहब माने के नहीं माने, सो उसमें से बहुत सारे लोग मानने लगते हैं। देखो पूज्य गुरुदेव श्री को आप उठा के देखो, वर्तमान में देखो और इतिहास में उठा के देखो, जो अपने सामने अपन देख सकते हैं। आप गुरुदेव को देखो, उनके जीवन में सर्वोत्कृष्ट क्रिया कांड था, लेकिन उनने कभी भी क्रिया कांड करना चाहिए, क्रिया जरूरी है, पुण्य उपादेय है, वे कहीं कहीं नहीं कहा। उन्होंने 3 काल में नहीं कहा कि पुण्य उपादेय क्रिया उपादेय, क्यों? जबकि वो करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है कि अधिकतर लोग जैसे शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय के बिना जीवन बेकार है। और अगर कोई पूजा पाठ भक्ति प्रक्षाल में जाता है तो उसके लिए बोलता है। वास्तविकता ये है, ये धर्म इस बात पे डिपेंड नहीं करता
कि तुम्हारे जीवन में अभी क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा। चौथे गुण स्थान इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी मान्यता क्या है। अंतर समझ में आया? चौथा गुण स्थान इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम कर क्या रहे हो। तुम 6 शादी कर लो तो भी चौथा गुण स्थान हो सकता है। तुम 6 खंड बना लो तो भी चौथा गुण स्थान हो सकता है। तुम राजा महाराजा बन जाओ तो भी चौथा गुण स्थान हो सकता है। मैंने चौथे गुण स्थान के लिए आपके बाहरी जीवन में कोई लेना देना नहीं है। चौथा गुण स्थान माने आपकी प्योर श्रद्धा। तो बात इतनी सी है कि हमें अभी वर्तमान में पहले नंबर पर श्रद्धा सुधार करनी है, और इतनी ईमानदारी अपने अंदर हो तो जमेगा। देखो आपको क्या लगता है, गहराई से विचार करो, खूब विचार करना। आचार्य कुंद कुंद जैसे आचार्य, जिनके ऊपर समस्त जिनागम समझ लो, जिनने जो बोल दिया वो ही चलेगा, उन्होंने पुण्य को इतना ज्यादा हे कहा, इतनी गाली पुण्य को दी कि शायद ही किसी और ने दी हो। और फिर उसके बाद समझ लो गुरुदेव ने दी, और अमृतचंद आचार्य ने बहुत ये कहा। आपने कभी विचार किया कि कुंद कुंद आचार्य आखिर पुण्य के पीछे इतने क्यों पड़े? क्यों उनने पुण्य पाप अधिकार लिखना उचित समझा, उसको अलग से कोट करा? जबकि आश्रव अधिकार लिखा था समय सार में, तो चाहते तो पुण्य पाप उसी में गर्भित कर देते, क्योंकि पुण्य और पाप जो है आश्रव की तो भेद है। लेकिन उन्होंने पुण्य और पाप को अलग अधिकार, मुझे और सुनो भी, इतनी समझना, अभी तो और गहरी जगह। पुण्य और पाप अधिकार अलग लिखा, और पुण्य और पाप अधिकार में पाप की चर्चा ही नहीं की। ये खतरनाक है, उसको पढ़ो। उनने पाप के बारे में कुछ नहीं लिखा, नाम तो भले ही पुण्य पाप अधिकार लिखा, लेकिन उनने सारी चर्चा पुण्य सुशील क्यों कहते हो, ये तो कुशील ही है, ये तो जो लोहे बेड़ी बांधती तो सोने की बांधती, इस पुण्य को भला क्यों कहते हो? पाप की कोई बात नहीं करी। तो आखिर इसके जब रिसर्च करोगे तब रिसर्च माने शास्त्रों में नहीं, जब अपने अंदर रिसर्च करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जन्मों जन्मों से, अनादि काल से, जब भी जीव को आत्म कल्याण करने का अवसर मिला है, आत्मानुभव करने का अवसर मिला है, तब तब जीव ने पुण्य के क्रिया कांड में उलझकर भव खत्म किया है। तब तब इसीलिए तो पुण्य। आप अभी भी क्या लगता है आपको पता है दिनेश जी, अभी क्या लगता है? देखो दिनेश जी, जीवन में जरा सा तो देखो क्रिया तो होनी चाहिए। देव शास्त्रों के बिना देखो भैया कैसे चलेगा ये जिन शास्त्र। देखो मंदिर जाओ भैया, देखो 3 लोग के नाथ हैं, तुम कहाँ पामर, और वे 3 लोग के नाथ, तुम उनका प्रक्षाल करने का भाव नहीं है। अरे रे रे, कैसी परिणति, खोटी परिणति। ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन सोचते हो? है तुम अभी अनछना पानी पी लेते हो, एक बूंद की पानी में असंख्य जी, अनंत। ओहो, ऐसे अनंत सिद्धों की विराधना करने वाला आत्मानुभव की बात करता है। अब ये 2-4 ही बातों में तुम्हारी जो है सारी हवा खिसक जाएगी। 1 मिनट में कहने लगो बात तो ठीक है, अरे भैया बात तो ठीक है। ऐसे हजारों तर्क हैं तो 1 सेकंड में जीव को विचलित कर देते हैं। ये त्रिकाली ध्रुव पे टिके रहना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई मजाक समझते हो त्रिकाली ध्रुव पे टिके रहना? भरत जी को हर आदमी उनकी निंदा करता होगा उस समय में, जब भरत जी को वो कहा जाता था कि भरत जी घर में बैरागी, तो लोग कहते होंगे, मैं बता रहा हूँ क्या कहते होंगे, कि जो भरत जी ने पैसा दे रखे हैं चापलूसी करने के, भरत जी घर में बैरागी, अरे इनके खानदान में भैया आदिनाथ जैसे सब हुए ना, इसलिए इनसे कोई बोल तो कुछ सकता नहीं, पावरफुल आदमी है। और इनने अपने सब कवि सम्मेलन बुला रखा है, इन्हीं इन्हीं के गीत गाए जाते हैं। भरत जी के 96,000 शादियां कर रहे, समोसरण छोड़ के जा रहे, और वहां पे 60,000 वर्ष लड़ने के लिए जा रहे, खाए के बैरागी। और फिर बात उतनी सी नहीं है, घर में सबके सब दीक्षा लेके जा रहे हैं। मैं ये बातें क्यों उठाता हूँ बार बार, कि तुम भरत जी के बारे में सोचो, ऐसी सब परिस्थितियां भरत जी देख रहे हैं, फिर भी उन्हें कहीं अपने स्वरूप पे शंका नहीं हो रही। उन्हें कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं हूं, मैं तो पापी हूँ। ऐसा लग रहा है प्रमोद जी कहीं पर भी? और अगर ऐसा लगे तो पर्याय दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि। इतनी जबरदस्त परिस्थिति में भी त्रिकाली ध्रुव से नहीं टिके, नहीं डिगे, उसी पर टिके रहे
दुनिया चाहे जो भी कहे, कहने दो। आपको क्या लगता है, आज अपन मंदिर नहीं जा पाए और जरा सा कोई कह दे, एकदम अपन को लगता सही कह रहे, सही कह रहे, सही। बात ये नहीं है सही कह रहे कि गलत कह रहे कि कह रहे। परिणति में खेद बरतना अलग बात है और श्रद्धा ही डोल जाना अलग बात है। अंतर समझ में आया? ज्ञानियों को परिणति में खेद तो बरतता है, लेकिन श्रद्धा चलायमान नहीं होती। और मिथ्या दृष्टि की परिणति में खेद अकेला नहीं बरतता, परिणति में ही एकत्व चलता है। अंतर समझ में आया? भेद ज्ञान के अभाव में परिणति में ही एकत्व करता है। इसलिए जब उसकी परिणति में उसके अनुसार पाप परिणाम चलते हैं, पुण्य नहीं चलते, तो वो अपने को पापी समझता है। और जैसे ही दया दान पूजा के परिणाम चलते हैं, तो अपने को धर्मात्मा समझता है। अभी सुन लीजिए, आप धर्मात्मा हो गए पापी? बताओ बताओ प्रमोद जी, धर्मात्मा हो गए पापी, क्या हुआ? सोचो, विचार करो गहराई से, सोचो अंदर से। अभी आप देखो मेरी बात, छोटे सा उदाहरण देता हूँ। अष्टान का महापर्व चल रहा है, आप सुबह सिद्ध चक्र विधान में पहुंच रहे हो, बढ़िया केसरिया अच्छी बढ़िया धोती पहन रखी है, बेहतरीन चंदन लगा रखा है, सुबह भगवान का प्रक्षाल किया, बहुत आनंद से विधान में बैठे, बहुत भक्ति करी, शांति से आनंद से दो चार दान भी करे, फिर वहां से निकले, शुद्ध भोजन कर लिया, है ना, स्वाध्याय भी कर लिया, पंडित जी आए थे उनका प्रवचन भी सुन लिया, शाम को फिर 7 बजे भक्ति रखी गई, उसमें भी पहुंच गए, सुबह 6 ढाला की क्लास थी उसमें भी चले गए, ख्याल में है कि नहीं आया? और 7 बजे भक्ति भी कराए, और 8 बजे प्रवचन सुनाए, 9 बजे। बताओ आज का दिन धर्म में बीता के नहीं है? अब अंदर से धार्मिकता लग रही कि नहीं, आज तो बहुत धर्म में जीवन। ये भ्रांतियां जन्मों जन्मों से चलती हैं, ठीक है? अब उल्टा करो उसके, सुबह ना मंदिर जा पाए, घर गृहस्थी में उलझ के रह गए, कोई घर में बीमार हो गया, कोई तकलीफ आ गई, ना खाने का ठिकाना रहा, ना मंदिर, ना कुछ ना कुछ, ये सब आपका जीवन बीता, तो आज तो हमारा पाप में जीवन चला गया कि हम ही पापी हो गए। अंतर समझ में आया? ये बात इतनी सी है, परिणति से श्रद्धा की जांच नहीं कर सकते तुम। चौथे गुण स्थान, क्या कहा मैंने? कितनी खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं, सुनने में भी लोग ऐसे ही थोड़ी हम कह रहे हैं कि ये सब बातें विद्रोही की है ना, लोगों को तकलीफ देती, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि साहब समझो। देखो गहराई से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि साहब गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय बोली। अब देखना मजेदार बात, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय बोली, जबकि आगम में कहीं भी क्रमबद्ध शब्द नहीं, ठीक है प्रमोद जी? आगम में कहीं पर भी क्रमबद्ध शब्द नहीं है, ये सबको पता है। और ये बात कांजी स्वामी को पता थी कि नहीं? ये बात गुरुदेव को पता थी कि नहीं? फिर भी मैं पूछता हूँ, उनने क्रम नियमित को क्रमबद्ध क्यों बोला? नहीं समझ में है? बात वही है, अर्थ वही है, भाव वही है। उनने क्रम नियमित को क्रमबद्ध कि क्यों? कि ये लोग कुछ ऐसी बातें निकलनी नहीं चाहिए कि लोगों को कुछ अलग से अलग क्या है, क्या है। और क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं गुरुदेव, जितना उसका विरोध हुआ वो ही उसका प्रचार हुआ, उसी से बात समझ में आई। ख्याल में है कि नहीं है कि लोग यार ये क्या है, ये क्या है? ऐसे ही संसार में कुछ बातें वास्तव में समझाने के लिए इस तरीके का स्वरूप, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है कि लोगों को तकलीफ सी लगती है, लेकिन उस तकलीफ से जो गुजर जाता है, जो सोना स्वर्ण कहते हैं ना, अग्नि से गुजरता है, वो 100% सही होता है। ऐसे ही मेरी बातों को मैं जहां तक सोचता हूँ कि जो झेल लेगा, जो थोड़ा सा भी झेल लेगा मजबूती से, डरेगा नहीं, उसको कुछ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर जो जरा से में घबरा जाएगा, वो इसलिए अपन कहते हैं ठीक है, पहले ही से थोड़ा सा घबराहट होनी चाहिए कि इसको सुनना है तो पता नहीं थोड़ा सा सुने कि नहीं सुने, ये क्या बोलेगा है। इसीलिए हमें अंतरंग में परिणति से भी श्रद्धा की जांच नहीं करनी है। परिणति में चाहे पुण्य परिणाम चले और चाहे पाप परिणाम चले, हमें दोनों में ही एकत्र नहीं होना चाहिए। पुण्य परिणाम चले तो खुशी है, पाप परिणाम चले तो दुख है। इसी का नाम आश्रव तत्व संबंधी भूल है।
बोलो प्रमोद जी, पुण्य अच्छा है कि पाप है? ये सारे मोक्षु सिर्फ बोलते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, मानता कोई नहीं। और नहीं हो तो तुम जाके जहां पे भी तुम्हें रिसर्च करनी हो, पंडित विद्वानों से जिससे भी पूछ सको पूछ लेना, वे आपको इस तरीके से बोलेंगे कि पुण्य पाप एक जैसे हैं, ये परम सत्य है, लेकिन एक जैसे मान मत लेना कि दुकान में बैठे रहो वो भी और मंदिर में चले जाओ सब एक है। मैं आपसे कहता हूँ, तुम जो शब्द बोल रहे हो उनका प्रयोग करके बताओगे कि नहीं बताओगे? मुझे बताओ, पुण्य और पाप एक जैसे हैं, ये हवा में एक जैसे है कि प्रयोग में एक जैसे है? नहीं समझ में आया? अभी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा। हवा में मतलब हमारे यहाँ क्या क्या, हवा में तो पुण्य पाप एक जैसे हैं, पुण्य पाप एक जैसे, ये चलता है। लेकिन अपन उसका प्रयोग करके बता दो कि दुकान जाना और मंदिर जाना एक जैसा है, तो बस फिर आग लग जाती है अंदर कि दुकान जाना मंदिर जाना एक जैसा कैसे भैया? मंदिर जाना बढ़िया काम है और और दुकान जाना बुरा काम है। बोलो विवेक जी। अब प्रयोग नहीं करने देता कोई भी। अब मैं क्या कहता हूँ, मतलब प्रयोग नहीं करोगे तो फिर पुण्य पाप हवा में चलेंगे क्या? पुण्य पाप आखिर किसी न किसी के रूप में तो प्रकट होंगे कि नहीं होंगे? पुण्य और पाप दो तरह के परिणाम हैं, तो वो जीव में ही होंगे क्या? जीव में होंगे सुनीता जी? हैं? जीव में होंगे ना? तो जब जीव में होंगे तो वे दो तरह के परिणाम एक जैसे हैं, तो ये दो तरह के परिणाम कौन से परिणाम एक जैसे हैं, ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? है विवेक जी? समझ में नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या कह रहा हूं मैं कि वे पुण्य और पाप के परिणाम एक जैसे हैं। ठीक है, तुमने एक बच्चे से कहा कि पुण्य और पाप के परिणाम एक जैसे, तो बच्चा पूछेगा कि कौन से परिणाम? तुम कहोगे कि पुण्य पाप के, तो वो कहेगा पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है? तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम कहोगे कि दया दान पूजा व्रत की संयम पुण्य परिणाम है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप परिणाम है। फिर कहोगे एक जैसे हैं। अब कहो, अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अब कहो एक जैसे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूं कि जो हमारे विरोधी हैं वे पुण्य पाप एक जैसे नहीं है, वे पहली लाइन में गच्चा खा जाते हैं, पहली लाइन में घबरा जाते हैं। लेकिन मोक्षु पहली लाइन में नहीं घबराते, मोक्षु घबराते हैं जब दूसरी लाइन पे पहुंचते हैं कि ये पुण्य पाप बताओ तो कौन से वाले एक जैसे। फिर मोक्षु घबराहट हो जाती कि अब ये चक्करबाजी ठीक नहीं है। फिर कहते साहब हिंसा झूठ चोरी एक जैसे हैं, कुशील परिग्रह और साहब दया दान एक जैसे से कैसे हो सकता है? एक आदमी ने दान नहीं दिया और एक आदमी ने दान दिया, दोनों एक जैसे हैं? दोनों एक जैसे हैं? ये बात पचा सको तो सम्यक दर्शन हो सकता है। और ये पचना इतना कठिन है कि आंख के आंसू निकल जाते हैं लोगों के। हैं? आज मैंने उपवास किया है, ठीक है, और मेरे सामने कोई बढ़िया दो टाइम बढ़िया भोजन करे, काजू किशमिश बादाम खाए, बढ़िया माल है ना, कौन सा बढ़िया होता है हलवा, मूंग की दाल का हलवा खाए बढ़िया, और मेरे से आगे कहे कुछ नहीं होता उपवास करने से, और मैं कहूँ बिल्कुल सही कहता है, तब है बात में दम। बताओ इतनी हिम्मत है? बोलो प्रमोद जी। वो सुबह सिद्ध शक्ति प्रधान में पहुंच रहा है और मैं दुकान में पहुंच रहा हूँ, और मैं कहूँगा कुछ नहीं होता इससे, और वो कहे बिल्कुल सही कहते हो। इतनी हिम्मत है? ये हिम्मत ज्ञानियों में होती है। देखो आचार्य कुंद कुंद देव 28 मूल गुण, अमृत चंद देव 28 मूल गुण जिनके जीवन निरति चार कर चल रहे हैं, और वे कहते हैं ये आश्रव भाव है, जड़ की क्रिया है, ये तो जीव ने की नहीं, जीव कर ही नहीं सकता। ये ज्ञानी की पहचान है? ये ज्ञानी की पहचान नहीं है? 28 मूल गुण पालन करोगे तो जो जीवन पसीना आ जाएगा। ख्याल में है ना? ऐसे हंसी खेल नहीं है, बातें करना हंसी खेल है। जड़ की क्रिया कह के उड़ाने से कुछ नहीं होता, जब जड़ की क्रिया करोगे तब पता चलेगा। 1 मिनट लगता है पकड़ बनाने में। आप क्या समझते हो? अनादि काल से मिथ्यात्व रूपी बैरी हमारे साथ चिपका हुआ है, तो कैसे चिपका हुआ है भैया? ऐसे चिपका हुआ है,
हाँ, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। वो कहते हैं ना, रात भर पीसो और सवेरे जो है ना पारे में उठाओ, ऐसी कहावत है। जिंदगी भर मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ भाई साहब, 10 साल समय सार सुना उनने, 10 साल एकत वक्त भगवान आत्मा की बात सुनी, जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता ये बात सुनी, और बहुत अच्छे से सुनी, बहुत रुचि से सुनी और खूब समझी। और 10 साल बाद उनकी दशा है कि 11वें साल में वो ये कहने लगे, सुनने सुनने से कुछ नहीं होता भैया, क्रिया भी होनी चाहिए। बोलो साहब। और फिर वे क्रिया कांडियों के पीछे लग गया दौड़ लगा के, और फिर वो क्रिया कांडी गुरुदेव से भी बड़े दिखने लग गए लोगों को। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो कहते साहब गुरुदेव दूसरे नंबर के हैं, वो पहले नंबर के। बोलो, क्या समझते हो तुम? क्रिया कांड कोई छोटी मोटी चीज है? कोई हंसी खेल है उससे पिंड छुड़ाना है? एक आदमी नग्न हो जाता है, तुझी कमंडल ले लेता है, फिर वो कुछ भी बोला है सब सही है उसका। अंतर समझ में आया क्यों लोग कहते अरे भैया महाराज हैं ब्रह्मचारी, कुछ भी बोले लोग, अरे ब्रह्मचारी जी हैं भैया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हंसी खेल थोड़ी है सबको एक तराजू में तोलना। जे कल का छोकरा ये विवेक है, शादी विवाह बाल बच्चे करके बैठे, इसकी बातें सुनेंगे अपन? ये बताएगा धर्म क्या होता है? इतने त्यागी वृत्ति ऐसे ही हैं, बड़े बड़े जो इतनी साधना कर रहे हैं। कौन सी साधना कर रहे हैं? जड़ की के चेतन की? जड़ की जीव कर नहीं सकता और चेतन की साधना पता नहीं है, अब बोलो क्या कर रहे हैं? भैया बहुत खतरनाक है, मैं कह रहा हूँ ना खतरनाक है ही। वो तो क्या करें, 6 महीना 8 समय में 608 जीव क्यों निकलते हैं? अनंत अनंत जीव है भैया, ये तो समझ लो आप। ये तो गारंटेड मैं कह रहा हूँ। तो टोडामल जी की लाइन कभी मत भूलना। टोडामल जी साहब ने इस लाइन को बहुत अच्छे से कोट किया कि जिनकी होनहार भली हो, इसमें 100% लगा लेना, 100% कह रहा हूँ। ना निमित्त, ना पुरुषार्थ, ना कालकी, ना कुछ। सीधी सी बात है, जीव की योग्यता होगी भाई साहब, जिस जीव की होगी वो ही समझ पाएगा। वरना समझने वाले तो लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, दीक्षा लेने वाले अरबों होंगे। सम्यक दर्शन तो भाई साहब बहुत गजब की चीज है वो। किसी लाखों में किसी जीव के बात पच पाती है क्या हो? और सुनो, मैंने एक उदाहरण दे दिया तुम्हें, 10 साल वालों का उदाहरण दे दिया, 15 साल वालों को देख लेना, 20 साल। तुम क्या अभी अपन को क्या लगता? अपन को तो एक वक्त भगवान आत्मा समझ में आ गया, अपन तो बिल्कुल समझ गए कि जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता भाई साहब, क्लियर हो गया। और अब हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अभी आपको लगता होगा। लेकिन अभी आप देखना, आप किसी भावुक व्यक्ति या क्रियाकांड के बीच में पहुंचना, और वो जिस तरीके से अपनी बात रखेगा तुम्हें तुरंत लगने लगेगा कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, क्रिया तो वास्तव में करनी चाहिए। अरे रे, ये तो तुरंत कर्तृत्व आएगा, तुरंत आपको पता ही नहीं चलेगा कि कर्तृत्व बुद्धि आ गई। देखो, त्याग व्रत, मैं कई दफे बोलता हूँ फिर बोलता हूँ, त्याग व्रत करना पड़े वो त्याग व्रत नहीं होता। जो करना पड़ता है वो त्याग व्रत नहीं होता, वो मिथ्यात्व होता है। त्याग व्रत अपने आप हो वो सम्यक होता है। बोलो, ये मंजूर है कि नहीं? एक बात बताओ, मुझे संयम लेने के भाव आ ही नहीं रहे अंदर से, मुझे फीलिंग ही नहीं आती संयम की। लेकिन मैं संयम इसलिए लेना चाहता हूँ कि मैं नरक में चला जाऊंगा, या मेरे सब लोगों ने ले रखा है और मैं जैन हूँ और सब गुरु इतना कहते हैं और इसलिए ले रहा हूँ। इस संयम की तो 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। संयम तो भाई साहब किसी के भय से, किसी के डर से, डोडामल जी साहब ने लिखा, नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की इच्छा से संयम धारण करता है। उसको टोडामल जी मिथ्यात्व के खाते में डाला। क्यों? क्योंकि हमारा जो हृदय से संयम निकलेगा उसकी बात ही अलग। अब उसमें प्रश्न करो कि साहब वो तो इस पर्याय में तो निकलने से रहा, सब लोगों को ऐसा लगता साहब इस पर्याय में तो हमें नहीं लगता अगर निकलेगा, और ऐसे तो हमारा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? क्या चला जाएगा? क्या सोचते हो तुम? ये जो तत्व निर्णय कर रहे हो, ये जो तत्व विचार कर रहे हो, ये तुम किसी क्रिया कांड से हल्का समझते हो क्या? है भाई साहब, क्रिया कांड करने वाला जीव, सुनो गहराई से, क्रिया कांड करने वाला जीव एक बसर नरक में जा सकता है, लेकिन तत्व विचार करने वाला, भेद ज्ञान करने वाला नरक में नहीं जा सकता। ये बात तुम्हें कैसे बताऊं मैं?
लेकिन अपन को तो ऐसा लगता है क्रिया कांड वाले को तो टिकट दे दी गई है स्वर्ग की, और अपन अभी पता ही नहीं है कौन से नंबर में लगे, क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं ना। क्रिया कांड का पक्ष अभी भी बैठा हुआ है, जबकि क्रिया कांड के विरोध में कई लोग ऐसे ना नरेंद्र मोदी के विरोध में है, लेकिन पक्ष नरेंद्र मोदी का है। नहीं समझ में आया, क्योंकि उसकी हरकतें देख रहे हैं तो विरोध में जा रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं यार इसके अलावा कोई दूसरा है तो नहीं है, देंगे किसको वोट। ऐसे इस जीव को आत्मा तो मिलता नहीं, समझ में तो आता नहीं, अब वो ले दे के थोड़ा बहुत तत्व समझता भी है, पर मन ही में सोचता है भैया इससे अच्छा तो थोड़ा बहुत क्रिया कांड ही करो, पुण्य में लगी रहो, कुछ तो भला हो ही जाएगा ना, तो लूट 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 लेगा ये तो अपन को मुफ्त में नरक भेज देगा। अकेले होने में जितनी ताकत लगती है, मैं क्या समझते हो आप, मैं इतना सब बैठ गया हूँ सब पी के। अभी आपको क्या लगता है, मुझे रोज रोज अंदर से मैं देखता हूँ प्रसाद किसमें लग रहा है। भैया मंदिर में विधान चल रहा हो, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो, समझना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ गहराई सुनो। मंदिर में विधान चल रहा हो, विद्वान आ रहे हो, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हो, और सारे तुम्हारे परिचित इकट्ठे हो रहे हो, और तुम उसको त्याग करके घर में उसकी जगह 2 घंटे स्वाध्याय कर सको, किसी को पता नहीं चले, बहुत पुरुषार्थ है। हिम्मत है, कैसी बातें करते हो, देव शास्त्र, अरे देखना अंदर देव शास्त्र गुरु तो यहाँ विराजमान है, कोई मंदिर में विराजमान है देव शास्त्र गुरु। अगर देव शास्त्र गुरु से सच्चा प्रेम है, क्या उदाहरण दे दूं एक आध, सुनी जी उदाहरण दे दूं। आदमी को अपने बच्चे से प्रेम होता है तो वो अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं देखता, स्थान नहीं देखता, उसका प्रेम 24 घंटे है। और ना वो बच्चे की हालत देखता है कि नाक लगी हुई है कि कपड़े मैले पहने हुए हैं, उसे उसमें कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ अपना पुत्र दिखता है कि नहीं दिखता है, बोलो है। ये वो कोई कहता है कि नहीं भैया 10 बजे मैं बच्चे से प्रेम करूंगा, अभी 10 तो बजे नहीं। वो ये कहता है कोई अपना सगा बाप हो, सौतेले बाप की तो मुझे पता है नहीं, लेकिन सगा बाप हो तो वो तो बोलेगा ना कि भैया ला मेरा बेटा कहाँ, कुछ नहीं। ना उसको कोई मतलब है कि घड़ी में कितने कौन से कपड़े पहने, मेरा माने मेरा। लेकिन ये भगवान में हमारी शर्तें क्यों लगी हुई हैं कि मंदिर ही में जाके भगवान से भेंट हो सकती है, घर में नहीं हो सकती। विवेक जी हो सकती है कि नहीं, आपको क्या लगता है, मंदिर के भगवान अलग हैं, घर के भगवान अलग हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कमजोर जाति के हैं, जिन मूर्ख लोग हैं, जो घबराना नहीं, माने जिनको वहीं जाके भगवान समझ में आते हैं, घर में भगवान ही नहीं दिखाई देते ना। अगर भगवान सच्चा देखने वाला हो तो उसे तो हर जगह भगवान दिखाई देता है। ज्ञानी को जब हर में ही भगवान दिखाई देता है तो मंदिर में कहां से भगवान स्पेशल हो गया है। लेकिन हमें वो वाला भगवान पसंद है जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ में भक्त का तमगा मिलता है, जहाँ में लोग धर्मात्मा समझते हैं, जहाँ में समझ में है ना, वो वाला भगवान पसंद है। इसलिए हम उसी भगवान के पास जाना पसंद करते हैं। अरे हम तो उस मंदिर में जाना पसंद नहीं करते जिसमें भीड़ नहीं हो, है विवेक जी। कौन से मंदिर में जाते हैं जहाँ अपनी जान पहचान के लोग हों। और मैं हमेशा कहता हूँ उस मंदिर में जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी बिल्कुल जान पहचान ना हो। लेकिन चूंकि हम मंदिर में जाते ही जान पहचानने के लिए, वो जान पहचान के चक्कर में तो जाते हैं, इसलिए हमारी भक्ति भी वही उमड़ती है। कई लोग कहते हैं हमारे तो अपने ही मंदिर में भाव लगते हैं, क्यों कि अपने मंदिर में तुम्हें देखने वाले हैं, नोट करने वाले हैं। दूसरे के मंदिर में कोई तुम्हें नोट करने वाला है ही नहीं, तो वहां लगता है अपने को कोई देख ही नहीं रहा, अब यहाँ क्या तो भगवान के दर्शन करें और क्या ना करें, है। समेत शिखर के पहाड़ों में बहुत मजा आता है, लोगों को ख्याल में है कि नहीं आया है। कभी कभी देखना तुम नोटिस करना, जी कर सको तो करना। ये सब चीजें तो वही नोटिस करता है जो अंतरंग चैतन्य में विचार करता है, जो विचारशील नहीं है, जो बिल्कुल ही बेहोश है, उनको कुछ नहीं पता चलता कि भैया सब करना क्या है। ख्याल में है कि नहीं आया। देखो ज्ञानी होना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन एक ज्ञानी को समझ जाना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भाई साहब। ज्ञानी होने से पहले ये ज्ञानी है ये समझ जाना बहुत कठिन है। आप क्या समझते हो, अभी तो हमारी इतनी भी पहचान नहीं बन पाई कि हम ये समझ पाए
कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठा बोल रहा है। ये तो हमें ये नहीं समझ में आता। हमें ये नहीं समझ में आता कि हृदय की गहराइयों में कहाँ प्रवेश हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। देखो, सम्यक दर्शन लेना हो, एकांत खोजना चालू करो, भीड़ से दूर होना चालू करो। समझा जो कह रहा हूं मैं? देखो, मैं बहुत पहले के प्रवचन में भी आया होगा, सम्यक दर्शन के लिए उपयोग रूपी संपदा बचानी है। क्या बचानी है? उपयोग रूपी संपदा। सम्यक दर्शन के लिए और कुछ नहीं बचाना, और उपयोग रूपी संपदा बर्बाद होती है भीड़ भाड़ में। आप समझे, आपने भोजन नहीं किया और आप बाजार में चले गए, उपयोग रूपी संपदा तो बची नहीं। इससे अच्छा तो आप घर में 2 बार भोजन करके बंद कमरे में बैठ जाते अकेले, किसी को कुछ नहीं पता कि सुनील जी कहाँ है, तब है असली काम। फोन स्विच ऑफ करो। ये तो पुरुषार्थ हमारे बस की नहीं है। मंदिर में दान करवा लो और क्या क्या करवा लो, भगवान वो विस्तार कर लेना, और वो सब धर्म के नाम पे चलता है। तो इतनी बात गहराई समझ लो, धर्म जिसे करना है उसके लिए अंतरंग अपना स्वरूप दिखेगा। तो स्वरूप दिखेगा तो वो ये जानता है कि बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, अंदर देव शाश्वत देव विराजमान है। और चाहे बाहर के देव की पूजा करो और चाहे अंदर के देव का दर्शन करो, सब एक ही बात है। ऐसा निर्णय जिस जीव ने किया है और शांत चित्त होकर बैठा है। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम खूब दुकान चलाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम खूब पैसा कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम विषय भोगों में प्रवृत्ति करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम घर परिवार में समय दो, मैं कुछ नहीं कह रहा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम विधानों में जाओ, मंदिर जाओ, ये भी मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सब चीजों में कहीं पे भी आत्मा नहीं। आत्मा तो देखो भाई, मैं स्वयं आत्मा हूँ, और मुझे मेरे स्वयं के दर्शन करने के लिए मुझे ही मैं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मैं चाहिए। अंतर समझ में नहीं आ रहा? जो मेरी उपयोग रूपी संपदा है, जिसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करना है, वो उपयोग कह रहा है कि मुझे पर से छुट्टी दो तो मैं तुम्हारे दर्शन करूंगा। लेकिन तुम मुझे पर में उलझा के रखोगे, कभी सम्मेशकर के नाम पे, कभी गिरनार के नाम पे, कभी सिद्ध चक्र विधान के नाम पे, कभी पूजा के नाम पर, कभी भक्ति के नाम पर, कभी दान के नाम पर, कभी गोष्ठी के नाम पर, कभी सब दुकान के नाम पर, कभी घर गृहस्थी के नाम पर, तो भैया मैं अपने को नहीं देख पाऊंगा। अगर अपने स्वरूप को देखना है, ये मेहनत चालू करो। तुम कहते ना हम क्या करें, ये करो, एकांत में रहना सीखो, अपने बंद कमरे में अकेले बैठना सीखो, जहां तुम्हें कोई नहीं देख सके, जहां तुम्हें कोई धार्मिक होने का दावा ना कर सके, वहां बैठो। जहां तुम दुनिया की नजरों में, देखो सुनील जी विचार करो। देखो, आपके अगर कौन सा मंदिर है, कुंद कुंद मंदिर है ना वहां पे, वो जो भी है महावीर जिनालय। देखो, दुनिया कैसी है। जब आप महावीर जिनालय में सुबह मान के चलो विधान चल रहा हो और आप विधान में नहीं पहुंचे, और आप घर में बैठ के उसी समय सामायिक कर रहे हैं, तत्व विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मंदिर वाले 3 काल में नहीं मानेंगे कि तुम ये कर रहे होगे। वे कह रहे होंगे सो रहे होंगे, वे तो हमें पता है। अंदर समझ में आया? अब चूंकि वे सो रहे होंगे, ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कि वे लोग ऐसा सोचे मेरे बारे में। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो हम वो अटेंडेंस पूरी करने के लिए भागते हैं। समझ में आया ना विवेक जी? हैं? अब समित प्रकाश जी के बारे में कोई नहीं सोचेगा कि साहब वो सो रहे होंगे सुबह, चाहे वो मंदिर आए चाहे नहीं आए, सब सोचेंगे सुबह शाम कर रहे होंगे, अपना धर्म ध्यान कर रहे होंगे, अंतर है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर आए चाहे, तुम्हारे साथ एक चिपका हुआ है कि तुम्हें कोई इतना धार्मिक मानने के लिए तैयार है नहीं, और तुम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हो कोई नहीं माने, तुम कहते मैं मना के रहूंगा कि मैं धार्मिक हूँ, इसलिए तुम दौड़ लगाते हो। अगर कोई तुम्हारे घर में कैमरा लगा दे, लाइव चल रहा हो, तो देखो भैया विवेक कुमार जी धर्म ध्यान कर रहे हैं, भले ही सत्य चक्र में नहीं आए, और वो लाइव वहां दिखा दिया जाए, तो फिर तुम्हारा इतना ध्यान में मन लगेगा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, तो उस दिन तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारी पोजीशन है, बस मैं इससे ज्यादा और कितना खुलासा करूं बताओ। इस बात के लिए हम तैयार नहीं है कि हमें कोई पापी समझे, हम ये किसी कीमत पे नहीं। इसलिए हम दूसरों को धार्मिक दिखाने के लिए धार्मिक पाखंड करते रहते हैं।
और उस पाखंड में वे सभी लोग शामिल इसलिए हैं कि सब इसी काम में लगे हुए हैं, इसलिए बोले कौन? नहीं समझ में आया? पार्टी में सब बढ़िया कोट वोट पहन के आए, लेकिन असलियत तो ये है कि भाई साहब कोई कोट वोट एक दूसरे को दिखाने के लिए पहन के आए, लेकिन कोई ये थोड़ी कहता हम तुम्हें दिखाने के लिए पहन के आए। वो लोग कहते हैं कोई विवेक जी? सारी दुनिया जानती कि ये भैया घर में थोड़ी ऐसा रहता है यार, यहाँ आया है कोट वोट पहन काय के लिए आया, दूसरों को दिखा, लेकिन कोई कहते ही नहीं एक दूसरे से, बस ऐसे हल्के हल्के पूछते रहते हो, और भाई साहब, और आज तो आप बहुत जच रहे हो। लेकिन वो तुमसे बिल्कुल नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि बदले में तुरंत कहो कि तुम भी जच रहे हो। तो अपन भी बिल्कुल होशियार है, अपन भी कहते रहे आप क्या कम जच रहे हो, आप तुमसे भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। बस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। क्या मूर्खता के चक्कर है भैया। इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़े। मुझे पता उन लोगों पे बड़ी हंसी आती है जो लोग लोगों के क्रियाकांड सुधारने में लगे। मैं कहता हूँ भैया क्रियाकांड से पहले ये पागलपन तो सुधारो जो इसका उपयोग कर रहा है, इसको नेचुरल तो करो। बेचारे कोई इतना अनकंफर्टेबल है जीवन में, इतना परेशान चल रहा है, दूसरों को दिखाने के चक्कर में परेशान है। और तुम कहते कि पानी छान कर पियो। अरे पानी छान कर पी लेगा बाद में, पहले इसकी जीवन में अंदर जो इसका अनछना पानी जा रहा है वो तो समझाओ उसको। उससे परेशान चल रहा है, उसकी तरफ किसी को चिंता नहीं है। और सारे के सारे परेशान है, मान कसाए मरे मार डाल रही है। कोई नहीं कहता कि पहले इन सब चीजों को कुछ नहीं फर्क पड़ता, सहज रहना सीखो, कुछ नहीं होता। तो मैं कोई धार्मिक समझे नहीं समझे क्या फर्क पड़ता है? बोलो अनुरंजन जी। अधिकतर हमारी ताकत दूसरों को धार्मिक दिखाने में जा रही है कि धार्मिक होने में जा रही है? बोलो। और हमने ऐसे ही समाज का निर्माण कर रखा है जहां सब एक दूसरे को मूर्ख बनाने में लगे हुए, और मजेदार बात है मूर्ख कोई बन ही नहीं रहा, सबको सब पता है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? नहीं समझ में आया? शेख चिल्ली शराब पीने, शराब खाने में गया, ख्याल में है कि नहीं है? तो उसने एक 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 समझ लो एक गिलास पी शराब, फिर उसके बाद एक गिलास एक गिलास एक गिलास। तो उससे जो शराब पिलाने वाला था उसने कहा, अरे तुमसे तो कहा, तुम तो कह रहे थे कि मैं एक गिलास से ज्यादा नहीं पीऊंगा, ये तो तुमने 5 गिलास पी ली। तो बोले साहब मैंने तो एक ही गिलास पी है। बोले क्या? मैंने देखा तुमने 5 पी। बोले वो 4 तो इस गिलास ने पिलाई, मैंने तो कितनी पी? एक गिलास। बाकी की किसके ऊपर जिम्मेदारी है? इस गिलास के ऊपर। अब ये गिलास जब अंदर गया एक, तो ये कह रहा और लाओ, तो मैंने कहा लाओ, मेरी तो कोई गलती है नहीं, ये पिलाता गया, गिलास पीता गया। अंदर समझ में आया? ऐसे ही हमारे पूरे जीवन में दूसरों पे दोष दे रहे हैं, दूसरों को निमित्तों की दृष्टि बनी हुई है, बेधार्मिक है, बेधार्मिक है, बेसही नहीं 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 है, ये चलता है। एक क्रिया कांड वाला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो बिना क्रिया कांड वाला एक है कि क्रिया कांड से कुछ नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए वो कहता है कि वो पापी है, वो धार्मिक है, उसके चक्कर में मत फंसना, और अगर उसके चक्कर में फंसोगे तो तुम खुद धार्मिक हो जाओगे। बस सीधा गणित है। जबकि कोई ज्ञानी हो तो वो ये कहेगा कि बिल्कुल सही कह रहा है, स्वरूप तो ऐसा ही है कि साहब वो खुद पालन नहीं करता, तो वो पालन करता हो नहीं करता हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो उसकी जान है, लेकिन स्वरूप ऐसा ही है। लेकिन उसके अहंकार को चोट लगती है कि हम कर करके मरे जा रहे हैं। समझ गए नहीं समझे? तो अभी धर्मात्मा नहीं कहला पा रहे, मुझे बिना ही करे जो है धर्मात्मा बना जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए ऐसे ही चलता है। चलने तो कोई बात नहीं। अपन को तो इस बात से बहुत अंदर में तसल्ली रहती है कि हे जिनेन्द्र परमात्मा, लोगों को धार्मिक दिखूं चाहे नहीं दिखूं, अंदर तत्व विचार नहीं छूट जाना चाहिए। लोग पापी कहें तो कहें, क्या फर्क पड़ता है? लोगों को तो जो मन आएगा, लोगों के लिए कब तक जिएंगे? बहुत जी लिया, कुछ नहीं मिलता लोगों के लिए जीने, कुछ नहीं मिलता, खोखली जिंदगी। ठोस बनो अंदर से, कोई जरूरत नहीं किसी। कोई पाप ही कहता हो, कभी कभी मुझे कोई कहते हैं तो मैं तो कहता हूँ भैया अपन तो अज्ञानी पंडित, नंबर 2 के पंडित है, बेईमान पंडित है। अब इससे ज्यादा वो क्या बोलेगा बेचारा? वो कहता भाई साहब क्या बोले जा रहे हो, और कुछ तो और नहीं बोलना तुझे, और कुछ बोलना हो तो बोल, जो बोलना हो बोल।
क्यों कि भैया तेरे कहने के लिए मैं जिंदा नहीं हूँ, मुझे अपने अंतरंग का पता है कि मैं कितना ईमानदार हूँ, और जो अपनी ईमानदारी से चलेगा आज नहीं तो कल उसे वास्तव में आत्मानुभव मिलेगा। और जो ये बेईमानी, छल, कपट, झूठ, फरेब ये चल रहे हैं ना मायाचारी, इससे आत्मा खो दोगे, कुछ नहीं मिलता भैया। कितनी दिमाग लगा लो, जगत तुम्हारी प्रशंसा कर भी दे तो वो दो कौड़ी की है, दो कौड़ी की प्रशंसा, क्योंकि जगत को कभी राजी किया ही नहीं जा सकता। बोलो किया जा सकता है? गुरुदेव इतने बढ़िया त्यागी वृत्ति थे, ठीक है, तो भी गुरुदेव का विरोध हुआ कि नहीं? बोलो, गुरुदेव को गाली मिली कि नहीं मिली? मैंने गुरुदेव तत्व का निरूपण भी यथार्थ किया, उनका जीवन में भी आत्मानुभव था, उनके जीवन में वो संयम जिसके लोग गीत गाते हैं वो भी था, फिर भी उनको गाली मिली कि नहीं मिली? वे भी सारी दुनिया को राजी नहीं कर पाए, कुंद कुंद सारी दुनिया को राजी नहीं कर पाए। तुम क्या समझते हो? कुंद कुंद के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया इतिहास में। कुंद कुंद देव ने जो समय सार में जो बात कही वो हजारों वर्षों तक दबी रही। तुमने कभी सोचा क्यों दबी रही? इतने बीच में आचार्य हुए, सब हुए, किसी ने वो बात उठाई क्यों नहीं? क्यों किसी ने कुंद कुंद आचार्य की बात का समर्थन नहीं किया? क्यों कुंद कुंद जैसी भाषा में किसी ने और कुछ नहीं कहा? क्यों? क्योंकि भाई साहब जो बात कुंद कुंद देव ने कही थी, कहीं ना कहीं उनके परवर्ती बहुत सारे मुनि उससे समर्थन नहीं करते थे। ये तो साहब ठीक नहीं है इस तरीके से पुण्य को हे कहना, इस तरीके से क्रियाकांड को बिल्कुल उड़ा देना। समर्थन नहीं करते थे उनके, लेकिन वो गुरु, उनका इतना वर्चस्व था, इतनी समझ लो ज्ञानी थे, इतनी ताकत थी कि वैसा प्रत्यक्ष कोई विरोध नहीं कर पाया। लेकिन उनका परवर्ती में दिखाई देता है कि 1000 वर्ष तक कोई नाम लेने वाला नहीं मिला। भले कुंद कुंद आचार्य, कुंद वो कहते ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्य, वहां नाम तो ऐसा चलता रहा, लेकिन कुंद कुंद देव को वैसा हाईलाइट नहीं किया गया जैसा उनको हाईलाइट होना चाहिए, और जैसा समझ लो गुरुदेव ने किया। और अमृतचंद आचार्य ने उन पर टीका लिखी। उसके पहले आप इतिहास उठा के देखो तो सब समझ में आता है कि जब सब चीजें हो रही हैं, इतने ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, तो आखिर कुंद कुंद पे रिसर्च क्यों नहीं हुई? और जब सबरे कह रहे हैं कि साहब कुंद कुंद आद्यो, ये आज का लिखा हुआ नहीं है, इतिहास में पता कहाँ से लिखा मिलता है। तो जब सबरे आचार्यों को कुंद कुंद का नाम पता है, कुंद कुंद कितनी में, तो कुंद कुंद का साहित्य कहाँ है? इस पर उन्होंने रिसर्च नहीं करी, इस पर कोई देखा नहीं, किसी पर बात करने का भाव नहीं आया। बस इससे समझ में आता है कि ये सत्य जब कहा जाता है ना, तो इसका समर्थन बहुत लोग नहीं कर पाते, बहुत कम लोग कर पाते, और वे भी बहुत कम लोग वो जिनकी होनहार भली होती है। ये तो अमृतचंद आचार्य ने वो इतनी मजेदार आनंद में समझ लो गजब की आध्यात्मिक टीका लिख दी, और फिर उस पे छावड़ा जी ने बहुत बढ़िया उनका काम किया, बनारसी दास जी, फिर ये समझ लो पूज्य गुरुदेव श्री, ये सब काम हो गया, तो अब इतना सब कुछ हो गया। लेकिन आज भी हृदय की गहराइयों में जाओ तो गहराई से इस पुण्य को सर्वथा हे समझने वाले, और क्रिया कांड में धर्म नहीं है, ये अंदर से निर्णय रखने वाले कितने जीव है बोलो। भले ही इसको चर्चा करना अलग बात है, कहना अलग बात है, वो कोई इसमें दो राय नहीं कि नहीं कहते, और वो कहते भी इसलिए हैं कि गुरुदेव का अभी प्रभाव बहुत है। जिस दिन वो प्रभाव खत्म हो जाएगा तो वो भी कहना और अब धीरे धीरे उसको घुमा फिरा के तो कहना चालू कर दिया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब अंदर जैसे होता है ना कि बाप बहुत ईमानदार था, उसकी ईमानदारी की पूरे बाजार में समझ लो इज्जत बनी हुई थी, साहब बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार, और वो बाप मर गया तो बेटे उतने ईमानदार तो थे नहीं, लेकिन चूंकि बाप की इतनी गहरी छाप थी मार्केट में कि भाई साहब अभी अपन को कुछ गड़बड़ नहीं करनी, कुछ गड़बड़ नहीं करनी। लेकिन धीरे 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 जब समय बीतता गया फिर मिलावट भी चालू हो गई, फिर सब 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 सिद्धांत एक तरफ रख दिए, फिर तो जो क्या कहते हैं, जो चलता है वो बिकता है, जो बिकता है वो चलता है। इसलिए जिसकी डिमांड है, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, अपन तो वो सुनाओ, जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके ज्यादा फॉलोअर बन गए हैं, अपन उसकी प्रशंसा करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? फिर ये चलता है। उनका उनका विरोध करने की तो बस्ती है नहीं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ
उनसे अकेले में बैठो तो वो उनका विरोध करती है, वो कहते वो सही नहीं है मुझे। तो मैं कहता हूँ जब इतना तुम उनके अंदर जानते हो सब विरोध, उनका समर्थन क्यों करते रहते हो? भरी सभाओं में क्यों उनकी प्रशंसा है? अरे वो समाज है, करना पड़ता है, समाज ऐसी चलेगी, फिर अपना कौन सुनेगा? अब बताओ ये सब चल रहा है, क्या बकवास है यार। इससे अच्छा तो तत्व चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। कम से कम तत्व के प्रति तो ईमानदार बनो, बाकी जो दुनियादारी करनी है करते रहो। लेकिन यहाँ पे भी घोल मिल, समाज को खुश रखना है। जबकि गुरुदेव 1000 दफे बोले, मेरा जन्म किसी पंथ संप्रदाय को खुश करने के लिए नहीं हुआ है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है? तत्व में इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे कितने बड़े से बड़ा विद्वान हो, कोई बैठा हो, अगर वो गलत बोल रहा तो भाई मैं तो समर्थन नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? अब नहीं साहब, आप समझ, तुम छोटे और बड़ी बातें करते हो, छोटी मुंह और बड़ी बातें, ये सब धर्म में तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। परिवार हो, समाज हो, वहां करो, लेकिन धर्म में तो भाई साहब कोई छोटा बड़ा नहीं है। निगोदिया जी भी भगवान है, 8 साल का बालक भी सम्यक दर्शन ले सकता है। तो फिर यहाँ पर छोटे बड़े की बात नहीं करनी चाहिए। ख्याल में आया? सभी गहराई से इस तत्व का विचार करो भैया। आत्मा मिलना बहुत सुलभ है, अगर उसको हृदय की गहराइयों से चाहो तो, और किसी के बहकावे में नहीं आओ तो। वरना बहकाने वाले हजारों मिलेंगे, और आप और हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम कहाँ खत्म हो गए। इसलिए भाई इस त्रिकाली ध्रुव पे टिके रहना ही अपने आप में पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ, बहुत बड़ा। जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर निर्वांछक बने रहना बहुत बड़ा, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बातें समझते हो? निका अंदर से अनुभव करो, गहराई से अनुभव करो कि देखो मेरे अंदर चैतन्य सत्ता विराजमान है। दुनिया को जो करना है करना है, दुनिया को जो देखना है देखना है, देखने दो। ठीक है, अभी का समय विशेष हो गया, विशेष चर्चा फिर करेंगे। सहजानंद